नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्तसंगाय सदुत्तमाय नित्याद्वयानन्दरसस्वरूपिणे भूम्ने सदा पारदयाम्बुधाम्ने नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य स्वाराज्यसाम्राज्यविभूतिरेषा भवत्कृपा श्रीमहिमप्रसादात् प्राप्ता मया श्रीगुरवे महात्मने नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु नमस्तस्मै सदैकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। हरि ओम तत्सत्। सबका कंप्लेंट है कि स्वामी जी टाइम नहीं मिलता है। क्यों? ऑफिस का काम, घर का काम, I have to do this, I have to do that in the office, then when I come back it is already late. तो मतलब ये है कि हम सोचते हैं कि स्पिरिचुअल साधना, आध्यात्मिक साधना और स्पिरिचुअल परस्यूट is different from whatever we are otherwise doing in life. The two are separate. Maybe I am working about 15 hours or 16 hours for daily various chores, and the spiritual sadhana is restricted to half an hour, 5 minutes or 1 hour or maximum 2 hours or so. So Bhagavad Gita repeatedly points out that that is where we make the mistake. The real spiritual growth and spiritual advancement, it depends on our sadhana every moment. That is, every moment of our life has to become a sadhana. उसका अर्थ क्या है? कोई भी कभी भी ये कंप्लेंट मत करना कि हमें टाइम नहीं मिल रहा है। टाइम जो कुछ भी है वो साधना के लिए है। अगर हम किचन में खाना बना रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते पे हैं, या किसी से बात कर रहे हैं, एवरीथिंग मस्ट बिकम साधना, एंड दैट इज व्हाट भगवद गीता सेज। Spirituality is not different from our life, that we will do whatever we are doing and then a few minutes or hours we will pursue spirituality. That is not the way. Every moment has to be transformed into sadhana. How?
whatever we are doing, if we look into our mind, we will find that we are doing for some personal gain. हम लोग सब सेल्फ सेंटर्ड है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वार्थी भी है, सेल्फिश भी है. We are not doing anything where we find that we don't have any personal gain. And that has to be completely transformed into yata pravrittir bhutanam yena sarvamidam tataha swakarmana tam abhyarcha siddhim vindati manavaha. भगवद गीता से जिस शक्ति के द्वारा और जिस अस्तित्व से सारी दुनिया पैदा हुई है, यतः प्रवृत्तिर भूतानाम, सब कुछ जो कुछ भी है सृष्टि में पैदा हुई है, उस येन सर्वमिदं ततः, जिनके द्वारा सब कुछ परिव्याप्त है, हमारे जो कुछ भी काम है स्वकर्मणा तम अभ्यर्चा, हमारे काम के द्वारा उस अस्तित्व का अर्चना करना चाहिए. स्वकर्मणा तम अभ्यर्चा सिद्धिम विन्दति मानवः, देन वी कैन अटेन द आध्यात्मिक सिद्धि. तो उसका अर्थ क्या हुआ कि स्पिरिचुअलिटी का अलग टाइम चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए बोलने से लोग काम के समय भी नहीं लाते हैं और जो कुछ भी 5 मिनट साधना करते हैं वो भी बंद कर देते हैं, वो और भी गलत हो जाता है. दैट इज स्टिल वर्स. समझते हैं ना? सो the 5 minutes, half an hour or 1 hour, whatever you do as meditation, as reading the Shastras, everything you can do. But you do it to put you on the right path. That is, without doing that, you will not remember that throughout all our activities we have to make sadhana. To remember that, we need a certain, जैसे अभी लेक्चर सुन रहे हैं, तो हम आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि साधना हर समय के लिए है. नहीं तो आप भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता है. तो वो याद दिलाने के लिए कि क्या दिन भर का सब कुछ जो भी कर रहे हैं वही इस सर्वव्यापी शक्ति, सर्वव्यापी चैतन्य के उद्देश्य में करना है, वो रिमाइंड करने के लिए जो हम साधना सोचते हैं, स्पिरिचुअल साधना, थोड़ा भगवद गीता पढ़ना या उपनिषद पढ़ना या मेडिटेट करना, वो ज़रूरत है. लेकिन उसके द्वारा हमारे दिन का हर पल को साधना बनाना है. यही है भगवद गीता. यू सी इन द फर्स्ट चैप्टर 45th or 44th verse, what was Arjuna's mindset in the beginning? He says, अहोवत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यत् राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनमुद्यताः. अहोवत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम. अर्जुन कृष्ण जी को बोल रहे हैं, कृष्ण अर्जुन को नहीं बोल रहे हैं. कृष्ण को बोल रहे हैं कि वी आर आउट टू कमिट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिन. अहोवत महत् पापम. Indeed, Vata is there. We are indeed out to commit one of the greatest sins. What is that? Yat rajya sukhalobhena hantum swajanamudyataha. We are out to kill our own people, our own brothers and other relatives, as well as my most beloved grandfather Bhishma, on whose lap I have grown. And the most respected Dronacharya, from whom I have learned the war archery and all. I have to kill them, I have to fight against them. So is it not a mahat papam, great sin? Truly speaking, we cannot think of a greater sin. जो जिनसे आप सीखे हैं अस्त्र विद्या, उन्हीं को आप मारने जा रहे हैं. जो उनसे जो सीखे उसके द्वारा उन्हीं की हत्या करने के लिए जा रहे हैं. ये महापाप नहीं है.
और जिनके गोद में आप बचपन से बड़े हुए हैं उनको मारने के लिए जा रहे हैं। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? और किस लिए? यत राज्य सुख लोभेन। किस लिए कर रहे हैं? कि हमें राज्य की पुनः प्राप्ति होगी, क्योंकि उनको तो निर्वासन दिया गया था। राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए, फिर से राज्य लाभ करने के लिए। किस लिए? राज्य सुख लोभेन, ग्रीड फॉर एंजॉइंग द हैप्पीनेस ऑफ सिटिंग ऑन द किंगडम, बिकॉज अर्जुना वॉज अ फूल। फॉर अ गुड किंग लाइक द पांडवास, द किंगशिप इज नेवर गोइंग टू बी अ सुखा। जो राजा, अच्छे राजा हैं, उनके लिए राजा बनना टॉर्चर है। जैसे जो अच्छे सन्यासीन हैं उनके लिए मठाधिपति बनना टॉर्चर है। बहुत सारे बड़े बड़े महात्मा मठाधिपत्य छोड़ के चले गए हैं। हमारे गुरु के गुरु के गुरु के गुरु स्वामी गंगाधर तीर्थ, वो पुरी में शंकराचार्य थे, पुरी मठ के शंकराचार्य थे। वो बोले कि ऐसे नहीं होगा, हम छोड़ना चाहते हैं। तो किसी एक डिसाइपल को बताए कि यहाँ चंदन सरोवर के पास हमें एक छोटा सा कुटिया बना दो, हम वहीं पे रहेंगे, हमें मठाधिपति बनने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने बना दिया और वहीं पे वो रहते थे। जिनके पास नारायण तीर्थदेव, जिनके पास बाबा भी गए थे, और हम हमेशा उनसे उनका डायरी भी पढ़ते हैं। नारायण तीर्थ वहाँ जाके गंगाधर तीर्थ से उन्हें दीक्षा मिली थी ना। उनके लिए मठाधिपत्य बिकेम they will never relish any leadership, any such activity. तो अगर किसी सन्यासीन महात्मा या आध्यात्मिक महात्मा को अगर मठ के अधिपति बनना है तो उनको ट्रांसेंडेंटल लेवल पे जाके बनना है। ट्रांसेंडेंटल समझते हो? वो जब मठाधिपति बनना नहीं चाहते हैं, उसको भी एक साधना समझ के उसके प्रति भी कोई द्वेष भाव नहीं रह के, डिसलाइक नहीं रह के उनको करना पड़ता है। ऐसा बहुत एग्जाम्पल हमारे शास्त्र में भी है। योग वासिष्ठ में ऐसा बहुत एग्जाम्पल दिया गया है कि एक राजा, वो 2 राजा के विषय में है। राजा के लिए राजत्व कभी भी सुखप्रद नहीं है, क्योंकि उनको प्रजा को देखभाल करने में और उनके प्रति राजा का पूरी तरह से दायित्व, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, इसलिए उनको परेशान है, सो भी नहीं सकते हैं ठीक से। कभी कभी उनको पनिशमेंट देना पड़ता है, कैपिटल पनिशमेंट देना पड़ता है। वो फैमिली का क्या होगा सोच के उनका नींद चला जाएगा राजा का। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैपिटल पनिशमेंट दे दिया, उसके बाद पता चलता है कि गलत हो गया है। तो ये जो राजा के विषय में बोल रहे थे योग वासिष्ठ में, वो इनके मन में इतना दुख हुआ कि वो राज्य शासन छोड़ के वन चले गए, वन में भटकते रहे कि ये राज्य शासन हमसे नहीं होगा, ये बहुत ही पेनफुल है। जैसे हम बोलते हैं कि कांटा का मुकुट है। भटकते भटकते जाके किसी एक ऋषि, आई थिंक इट इज़ भरद्वाज और सो, किसी से मुलाकात हुई और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। आध्यात्मिक ज्ञान के बाद उनको पता चला कि हमें पसंद नापसंद के ऊर्ध्व जाना है। ऊर्ध्व मतलब बियॉन्ड, पसंद नापसंद के परे होना है, हमारे मन को परे जाना है। जो सचमुच का जो आध्यात्मिक
स्थिति है वो पसंद और नापसंद के परे हैं। जब तक हम राज्य शासन के प्रति हमारे मन में नफरत है या हमारे मन में कष्ट है, तब तक हम आध्यात्मिकता के ऊपरी उच्च शिखर में जा नहीं सकते हैं। उसके लिए हमें वो नफरत के ऊर्ध्व, उसके परे जाना है, उसको अतिक्रम करना है। और ये आध्यात्मिक स्थिति एक ऐसा मनस्थिति है जहाँ जो कुछ भी मंगलकारी है हमें करना है। जैसे अर्जुन को बार बार बोल रहे हैं कि अर्जुन बोल रहा है कि हम वन में जाके तपस्या करेंगे, हम सन्यासी बनेंगे, भिक्षा लेके हम तपस्या करेंगे। अगर कृष्ण आप जब बोलते हैं कि आत्मा को जानना ही है सबसे ऊपर, हम वो आत्मा को जानने के लिए वन में जाएंगे, भिक्षा लेके हम तपस्या करेंगे। वो बार बार बोल रहे हैं कि नहीं, उसके द्वारा तुम्हारा मन सब कुछ अतिक्रम नहीं कर पाएगा। जो तुम 14 साल से सोचे हो राज्य के विषय में, दुर्योधन के विषय में, तुम्हारी द्रौपदी के अपमान के विषय में तुम सोचते रहे हो 14 साल। You have been meditating on all this for 14 years. If you go to the forest and sit in meditation, all these things will come. They will not leave you. So that will not be a liberation or redemption for you. But what I am saying, if you can do it in that manner, then that will lead you to the highest form of liberation. What is that? What is that? By killing people. जो तुम बोल रहे हैं कि महत् पाप है, वही तुम्हारे लिए पाप पुण्य के अतीत एक महान प्राप्ति देने वाले हैं। समझते हैं? हम सोचते हैं कि पूजा करके भगवान को मिलेगा। जिस पूजा हमारे मन को छोटा बनाता है, संकीर्ण बनाता है, वो पूजा हमें आध्यात्मिकता में पीछे हटाते हैं। वो पूजा के जगह में अगर by killing also we are gaining in Adhyatmikata. That is what Bhagavad Gita is saying. The sadhana given to Arjuna is to kill his own people, his most beloved grandfather, his most respected teacher. That was the sadhana for him. तो अगर वो उनके लिए साधना बन सकता है, तो आपके लिए किचन में खाना बनाना या ऑफिस में जाके काम करना कोई साधना नहीं बनता है, ऐसे मानेंगे क्या? How? Because you have been thinking of killing with your enmity towards Duryodhana and others. You have to kill them without that enmity in your mind. You are not able to fight your grandfather because of the special love and fondness you have. You are not thinking of other grandfathers fighting in the other side. Your grandfather you cannot fight, but others' grandfathers you are able to fight. That means there is a preference and prejudice there working in your mind. The spiritual development is to get beyond all these preferences and prejudices. So you have to kill your grandfather without going beyond your attachment to him, beyond your partiality towards him. And you have to kill Duryodhana also by going beyond the enmity you have developed towards him. ये एक ही चीज का दोनों साइड है। हम लोग सोचते नहीं हैं, भगवद गीता के प्रति अच्छी तरह सोचना चाहिए कि कैसे जीवन के हर पल हमारे लिए साधना बन सकता है। हर पल में हमारा जो सोच है, विचार है, वो स्वार्थी है, हमारे अपने के ऊपर फोकस्ड है। We only think of what I will gain, what will happen to me in future, or otherwise what I have done. If I have done something great, I feel egoistic about it. If I have done something wrong, I feel repentant about it. The whole mind is full of these thoughts, is it not? क्या क्या किया है और क्या क्या करने वाले हैं। I will
study this course, then I will get a very good job, then I will marry that girl or that boy, then I will have a, वो बदलते जाता है। हमारा जो प्लान है ना, बचपन में तो जब नौकरी करेंगे ऐसा अच्छा नौकरी करेंगे कि उससे बहुत सारा आइसक्रीम खाएंगे और चॉकलेट खाएंगे। थोड़ा सा जब एज बढ़ जाता है तो वो प्लान बदल गया, स्कूल में कैसे रैंक मिलेगा, और आगे बढ़े तो वो प्लान चला गया कैरियर के प्रति, और आगे बढ़े तो कैरियर भी चला गया कुछ पार्टनर के प्रति, और आगे बढ़े तो बच्चों के प्रति, और आगे बढ़े तो ग्रैंड चाइल्ड के प्रति। नहीं, हमारा प्लान बदलते जा रहा है। जो कुछ भी प्लान बचपन से किया है, कोई भी प्लान कभी फुलफिल्ड हुआ है क्या? सोच के देखिए, सोचना चाहिए। इट इज़ द प्रोविडेंशियल प्लान विच इज़ वर्किंग, but we go on planning still. We go on planning, and most of the time of the day we are only thinking of the past or thinking of the future. आध्यात्मिकता का अर्थ ही है कि अतीत अनुसंधानम भविष्यद विचारणम औदासीन्यम अपि प्राप्तम जीवन मुक्तस्य लक्षणम। जीवन मुक्ति बोलते हैं आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअलिटी में। हम शरीर गिरने के बाद मुक्त होंगे वो सब नहीं बोलते हैं। जो अभी जहाँ हमारे मन में जहाँ बंधन महसूस हो रहा है, wherever in the mind we are feeling the bondage in our mind and intelligence, whatever is restricting us, making us small, I want to get rid of anger, I am not able to get rid of anger. I want to become good, but the bad tendencies still haunt me. I want to become great, but I still remain small. ये सब बंधन है हमारे मन में। सब कुछ हमारे मन को टेंस करके रखता है, छोटा करके रखता है, प्रेशराइज करके रखता है। So when all these are cut asunder, when all these are gone, then we feel the liberation within. We feel a sky-like dimension within. आकाश जैसा मन में, आकाश, sky or space, whatever you may say, आकाशवत लगेगा अंदर. That is the liberation. Just like as the space is liberated, we will feel inside liberated. वो शरीर के बाद मन रहता है क्या कि वो फील करेगा लिबरेशन? Oh, those are all religious concepts which are given to bridle the society, to keep the society on the good path. Otherwise मनुष्य दुश्मन है, वो खराब ही करता है. उनको डरा के हो या लोभ दिखा के हो, उनको अच्छी रास्ते पे चलाने के लिए बहुत कुछ बोला जाता है. अगर कोई सत्य के अनुसंधानी बन जाते हैं, अगर कोई भी आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं, तो उनको ये सारा कुछ छोड़ के उनको जो असली जो चीज़ है उसके प्रति ध्यान देना पड़ता है. Whatever is experiential, if liberation is there, I must be able to experience the liberation. Otherwise हमें वो मोक्ष से क्या है जो हमें एक्सपीरियंस नहीं मिलता है. कोई मरने के बाद बोला है कि आके देखो भैया हम मुक्त हो गए हैं, आज तक कोई बोला है? तो हमारे सोचने से क्या होगा? हमारे फादर मुक्त हो गए, वो हम सोच रहे हैं. फादर कभी बुलाया है हम मुक्त हो गए? So he says, what is the Jivan Mukti? What is they have given lots of insignia, lot of insignia is the right word, no? Characteristics of a Jivan Mukta. So one characteristic is this: Atita na anusandhanam. Atita anusandhanam. Atita na अनुसंधानम. अनुसंधानम मीन्स जिसके पीछे जाके हम खोजते हैं. अतीत मतलब पास्ट. दैट इज नॉट टू रन एंड लुक इनटू द पास्ट. क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये सोचा था, वो नहीं मिला है, और
नहीं सोचा था फिर भी इतना मिला है, हमने बहुत कुछ किया है, बहुत बड़ा सोशल वर्कर, प्राइम मिनिस्टर था, प्रेसिडेंट था, ये सब सोचते हैं। था मतलब अभी नहीं है, आपको चेयर से हटा दिया गया है। इसीलिए रिटायरमेंट के बाद लोग एकदम विमर्श हो जाते हैं ना, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। जो चेयर का वैल्यू था वो सोचते हैं कि ये हमारा वैल्यू है, जब चेयर छोड़ते हैं तो उनको कोई मूल्य नहीं देते हैं। सो अतीत अननुसंधानम, दैट मीन्स अतीत के प्रति सोचना ही नहीं, दोनों तरफ से। एक कि पाप किया है, कुछ खराब किया है, कुछ अपूर्णता है, उसके प्रति भी सोचना नहीं, कुछ अच्छा किया है उसके प्रति भी सोचना नहीं, ये दोनों ही ईगो है। भविष्यद अविचारणम, अतीत को तो नहीं सोचना है, तो भविष्य में क्या क्या होगा, इसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा, तब हम राजा जैसे बैठे रहेंगे, वो सब भी कुछ भी नहीं, उसमें वो विचार भी नहीं करना है। तो क्या करना है? प्रेजेंट में रहना है। कैसे रहना है? औदासीन्यम अपि प्राप्तम। हम बांग्ला में उदास उदास बोलते हैं ना, वो गलत अर्थ से बोलते हैं। उदास मतलब जो कुछ देखता नहीं, ठीक से कर बोलते हैं ना, उदास हो गया है, परीक्षा में फेल करके उदास हो गया है, वो उदास नहीं है। उदासीन हैज कम फ्रॉम उत आसीनम। उत आसीनम, उत मतलब एलिवेटेड, आसीना मतलब बैठा हुआ है। उदासीन मतलब जो एक बहुत ऊंचे लॉफ्टी पोजीशन में बैठे हुए हैं, उनको बोलते हैं उदासीन। लॉफ्टी पोजीशन में बैठने से क्या होगा? ये छोटे मोटे चीज़, उन्होंने गाली दिया था, उन्होंने हम बोला था कि पनीर बनाओ, उन्होंने गोभी बना दिया, ये सब मन में नहीं आएगा। अब तो ये मन में भरा रहता है ना छोटे मोटे चीज़। ऊपर से देखो ना, सब गाय बकरी सब खा रहे हैं, उनको अच्छी तरह खिलाना है, ऐसा ही है, खिलाओ, उसमें टक्कर लगाने का कुछ नहीं है, अच्छी तरह खिलाने हैं, ऐसे ही है। उत आसीनम, मन हमेशा एक लॉफ्टी पोजीशन में रहेगा, जहाँ एक दूसरे के प्रति केवल प्रेम भाव ही रहेगा। वो जो राग द्वेष जहाँ से उत्पत्ति हो, राग द्वेष का उत्पत्ति होती है, कहाँ से होता है? आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, आई विल क्लिंग टू व्हाट आई लाइक and I will hate or be intolerant about what I do not like. हमने जो बताया है वो सुना नहीं, वो हमारा मत है। अरे तुमने बताया तुम्हारा मत है, वो सुनेगा ऐसा कोई बताया दिया है? भगवान तुमको भेजा है कि तुम्हारी बात सब कोई सुनेंगे? तो ये सब जो राग द्वेष जो है, क्लिंगिंग टू व्हाट आई लाइक एंड हेटिंग व्हाट आई डिसलाइक, क्लिंगिंग टू व्हाट आई वांट एंड not worrying about what others want, all these are raga dvesha. So जो ऊपर बैठे हुए हैं, who is having the lofty position, वो राग द्वेष के परे हो जाते हैं, उनको ये राग द्वेष बॉदर नहीं करता। he is not bothered by the preferences, prejudices, partial thinking and all, एक impersonal dimension, वहाँ से सब कुछ देखते हैं, एक ओवरऑल पूरा बर्ड्स आई व्यू से सब कुछ देखते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन टक्कर नहीं लगता है, इंटरैक्ट। जैसे एक पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं, देख रहे हैं नीचे क्या कुछ है, लेकिन he will not be fighting with anybody or getting attracted to anybody. वो हमारे उपनिषद में दिया है ना, 2 बर्ड्स की एग्जाम्पल जानते हैं? एक नीचे बैठ के खाली फल खा रहा है, एक ये मीठा है, वो खट्टा है, वो ऊपर में बैठ के खाली देखता ही है, अफेक्टेड नहीं होता है किसी के द्वारा। सो एक्चुअली औदासीन्यम मीन्स अनअफेक्टेडनेस। स्वामी जी हमेशा बोलता है अनअफेक्टेडनेस इज स्पिरिचुअलिटी। सुने हैं? भूल गए हैं? कभी सोचे हैं? अपने प्रति लगाए हैं अनअफेक्टेडनेस? दिन भर जब अफेक्टेड हो रहा है तभी याद आता है कि स्वामी जी हमेशा बोलते हैं अनअफेक्टेडनेस इज स्पिरिचुअलिटी। हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं?
That will be judged by, am I becoming less affected or not by whatever we are doing. पहले कोई थोड़ा सा भी कुछ बताने से उनको भी हम गाली देते थे, आजकल भी देते हैं कि नहीं? देखो, पहले बच्चों के प्रति इतना गुस्सा नहीं होता है, अभी देखो गुस्सा ज़्यादा हो रहा है शायद. दैट मीन्स स्पिरिचुअलिटी यू आर गोइंग डाउन, नॉट गोइंग अप. पहले दोस्त भी कुछ बोलने से हमें गुस्सा नहीं होता था, अभी तो हस्बैंड कुछ बोलने से भी गुस्सा होता है. अफेक्टेडनेस हैज इंक्रीज्ड. सो दिस औदासीन्यम अपि प्राप्तम मीन्स रिमेनिंग अनअफेक्टेड. प्रैक्टिकल में जब लगाते हैं कि इस लॉफ्टी पोजिशन, दिस लॉफ्टी पोजिशन बिकम्स practically remaining unaffected. We will see everything. It's not that we will not see the bad of the people. When a person becomes good, it is not that he doesn't know the bad. He sees the criminal as criminal, but he doesn't have hatred or intolerance towards the criminal. He understands that here is a person who has become criminal because of certain things or so. Accepted that he has all the wrong qualities maybe. But had I been born in his position and grew up in his position, I would have also perhaps become criminal. Is it not? Anybody has the probability of becoming criminal. So why should we hate a criminal? If at all possible, we will try to correct him. Otherwise, we will have to accept that this is the way of the world. There will be good people, there will be bad people. This is the meaning of audasinyam api praptam. Unaffectedness by anything. Accepting everything that is going on around. Not that I will become bad, but I will be able to accept the bad people also. I will be able to love the bad people also. I will be able to embrace the bad people also when necessary. Jivan muktasya lakshanam. This is the characteristic of a जीवन मुक्ता. क्यों बोले ये सब चीज़? वो राजा के विषय में बोले कि वो चला गया था, जब ये समझ में आया तो वो फिर वापस आके राज्य शासन भार ले लिया. उनका एक दोस्त था, वो भी चला गया था, दोनों एक साथ भागा था राज्य शासन छोड़ के. कुछ दिन बीत गए तब वो दूसरा आदमी आके, दूसरा राजा जो भटकते थे, दोनों ही भटकते थे फॉरेस्ट में, इसको भारद्वाज से मुलाकात हो गया, भारद्वाज और समथिंग आई डोंट रिमेम्बर. वो दूसरा वाला आके फिर इनके पास आए, बोले अरे तुम तो हमारे जैसा चले गए थे, फिर आके राज्य शासन कर रहे, ये क्या है? हमारे जैसा तुम चले गए थे, वन में गए थे, फिर वापस कैसे आ गए? Then he tells that yes, I had gone, but I have met this rishi and he told me this, he told me this. तो वो पूरा कहानियाँ भी ये राजा दूसरे राजा को बोल रहे हैं. योग वशिष्ठ वे ऑफ नरेशन इज लाइक दैट. तो उनके द्वारा फिर ये दूसरा राजा को भी ज्ञान प्राप्ति होगी. Then he also goes and so शुरू किए थे यत राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता. सो अर्जुन के स्टेटमेंट में बहुत सारा गलतियां हैं. एक, राज्यत्व, राज्य शासन एक अच्छा राजा के लिए कभी भी सुखप्रद नहीं हो सकता. किसी भी मैनेजमेंट हो, एक आश्रम का मैनेजमेंट भी वो कांटा का मुकुट होता है, क्योंकि सबको चलाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा. वो उन्होंने गलत सोचा. राज्य सुख लोभ है ना, राज्य में सुख मिलेगा, उसके लोभ से हम स्वजनम उद्यता है. केवल वही नहीं, वो कैसे सोच रहे हैं कि युद्ध करने से उनको राज्य मिलेगा. मर जा सकते हैं. इतनी बड़ी, इट्स अ ह्यूज वॉर where most of the people died. Arjuna also could have died. So it is not guaranteed that he will win the kingdom. Even if he wins the kingdom, it is not true that he will have, वो तो more or less almost certain that the kingdom will not give him any happiness, except some ego that I have won back my kingdom, which was taken away wrongly from us. That's the only satisfaction.
उसके लिए हम अपने लोगों को, इंक्लूडिंग माय ओन ग्रैंडफादर भीष्मा और द्रोणा, उनको हत्या करने के लिए तैयार हैं। जब तक मन में ये चिंता है, ये महापाप ही है। इट इज एक्सट्रीमली सिंफुल टू किल द टीचर फ्रॉम whom I have learned archery and the grandfather on whose lap I have grown. But what is happening after that? कृष्ण वो सुन के उनको क्या बताया? पहले आत्मा के विषय में बताया, केवल आत्मा के विषय में बताया। वो सुन के क्या हुआ? उनके मन में जो ग्रीफ था वो विमर्श हो गया, विमर्श बोलते हैं, जो डिप्रेस्ड हो गए थे, विषादग्रस्त, विषाद योगा बोलते हैं, विषादग्रस्त हो गए। वो विषाद हट गया। बिकॉज व्हेन सी दिस इज द पर्पस ऑफ प्रवचन. प्रवचन मीन्स प्रकृष्ट वचन. इट इज नॉट ऑलवेज लेक्चर, बट प्रवचन मीन्स व्हेन the truth is spoken, is expressed with the words, proper, the specific words. Prakrishta vachana is pravachana. So when the truth is expressed with the words coming out of a person who has realized the truth, who is living the truth, then it will have a great power, which will not be there when it comes out of a person who has not lived the truth. आप एक कॉलेज में जाके उपनिषद पढ़े हैं फिलॉसफी कोर्स में, और एक सेंट के पास जाके सुन रहे हैं उसी उपनिषद की वाणी है, दोनों में फर्क नहीं होगा। कॉलेज के प्रोफेसर वो बहुत ज़्यादा जानते हैं, वो सब कुछ उपनिषद जानते हैं, वेदा भी जानते होंगे कुछ कुछ। एक सेंट कुछ नहीं जानते होंगे। रामकृष्ण देव कितना कुछ जानते थे? थोड़ा ही जानते थे। बहुत जो कुछ भी सुने थे वो भी यात्रा में जो कुछ सुने थे, ड्रामा में, उससे उनका ज्ञान। लेकिन वो जब बोल रहे हैं तो तब उसकी शक्ति अलग है। सो दैट विल इमीडिएटली रिलीव अस ऑफ आवर शोका, ऑफ आवर ग्रीफ, ऑफ आवर विषादा। सो अर्जुना वॉज एबल टू कम आउट ऑफ द विषादा बाय लिसनिंग टू द, वी कॉल इट सांख्य योगा, जिससे सारे दुनिया, जिसके ऊपर अब प्रकाश हो रही है, जिससे जो सभी जगहों में जिसका प्रभाव है, उसी सत्य के विषय है सांख्या। संख्या मीन्स सम्यक ख्यायते इति संख्या। सम्यक ख्यायते मीन्स जो इसको कभी नहीं मिस कर सकते हैं, और सब कुछ मिस कर सकते हैं। हम जो देख रहे हैं, आप यहाँ हॉल से चले जाने से हॉल नहीं रहेगा, आपका घर रहेगा, रास्ता रहेगा। सो हॉल विल बी मिसिंग, रास्ता विल कम, देन रास्ता विल बी मिसिंग, द घर विल कम। बट आपका जो आत्मा बोलिए या चेतना बोलिए या कॉन्शियसनेस बोलिए, जिसमें ये हॉल की प्रतीति हो रही है, जिसमें ये रास्ता की प्रतीति हो रही है, जिसमें आपका घर की प्रतीति हो रही है, वो मिस कर सकते हैं क्या? वो मिस करने से आप कुछ जान नहीं पाएंगे। जब आप कुछ नहीं जान पा रहे हैं, जैसे मेडिटेशन में हुआ कि कुछ चिंताएं नहीं है, कुछ थॉट्स नहीं है, थॉट फ्री है, मेडिटेशन होने का ज़रूरत नहीं है। जब आपको एक एनेस्थीसिया देता है वो भी वैसे ही है, आराम, एक्सट्रीम पीसफुल स्टेट, कुछ नहीं है, थॉट्स नहीं है। कैसे जानते हैं कि थॉट्स नहीं है? वो चैतन्य उसी समय भी है जो आपको जानने के लिए समर्थ बना रहे हैं। आप जान रहे हैं उस चैतन्य के द्वारा कि अभी हमारे मन में कोई थॉट्स नहीं है। अभी मन में थॉट्स नहीं है ऐसा नहीं बोल पाएंगे कभी, क्योंकि वो एक थॉट है। अगर आप सोचते हैं कि अभी मन में थॉट नहीं है तो हो गया, खत्म, हो तो थॉट ही है। लेकिन उस समय जब थॉट्स नहीं है, उसको जाना हम जान सकते हैं चैतन्य के कारण। तो वो है, वो कभी भी मिस नहीं कर सकते हैं। हर समय वो चैतन्य
ही है प्रेजेंस, दैट इज उपस्थिति, हर समय रहना है, रहता है और रहेगा भी। बाकी सब कुछ हम मिस कर सकते हैं, लेकिन वो चैतन्य कभी भी नहीं मिस नहीं। इसीलिए उनको बोलते हैं सम्यक ख्यायते इति, जो कभी भी ना नहीं होता है, कभी भी उनको मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई सेकंड ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, या स्वप्न में देख रहे हैं, बाहर नहीं देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो है मैं हूँ, दैट हूँ, दैट चैतन्य विच कैन नेवर बी मिस्ड। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते अमृतम। केनोपनिषद का है प्रतिबोध विदितम मतम, इसको प्रतिबोध बोलते हैं। कुछ भी एक्सपीरियंस, कुछ भी नॉलेज, कुछ भी हो, सब कुछ इसी में होता है। दो कॉन्शियसनेस, विदाउट द कॉन्शियसनेस वी कैन नॉट नो एनीथिंग। कुछ भी आप सोचिए कि 20 साल पहले वहाँ गए थे, जमशेदपुर में आए थे या दिल्ली गए थे, वो सोचने के पहले आपका कॉन्शियसनेस वहाँ है, तब ना आप उसको देख रहे हैं, सोच रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं। सो इसको बोलते हैं प्रतिबोध। जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसमें ये प्रेजेंट है। जैसे हम ये माइक को देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? जब तक ये हमारे कॉन्शियसनेस में प्रकाशित नहीं होता है, हम माइक को नहीं जान पाएंगे। अगर आँख में, रेटिना में पिक्चर हो रहा फिर भी जब तक ये मन में नहीं प्रतीति होगी, तब तक हम जान नहीं पाएंगे। सो दिस इज इन एवरी एक्सपीरियंस, just like the samundar, ocean, it's a conscious ocean. All the waves, this wave, A wave, B wave, they are all different. When B wave is there, A wave is not there. But is not C there everywhere? So any experience of the world or dream or anything of any world, the conscious C is the must. इसीलिए इनको प्रतिबोध बोलते हैं। तो इसी को बोलते हैं संख्या, सम्यक ख्यायते, मतलब और कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि सर्वत्र हर समय, विच इज़ बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस, विच इज़ अवेलेबल एवरी टाइम इन एवरी बिट ऑफ स्पेस। ऑल द स्पेस टाइम दे आर एक्चुअली अपीयरिंग इन दैट कॉन्शियसनेस। स्पेस टाइम में गो एंड कम, they are all appearing in the consciousness. The consciousness can never be missed. तो जब अर्जुना इस आत्मा के प्रति, जिसको हम बोलते हैं सांख्य योगा, सांख्य मतलब अबाउट दिस प्रेजेंस, कांस्टेंट प्रेजेंस, बताए, तो उसके द्वारा अर्जुन का विषाद खत्म हो गया। Then he becomes a seeker and understands that what I was talking in the first chapter, it was all foolish. Then he says that, what does he say? In the 7th verse of 2nd chapter. Karpanya dosho apahata svabhavaha pritchami tvam dharma sammudha chetaha yat shreyasyat nishchitam bruhitan me shishyasteham Shadhimam Tvam Prapannam. Full Bhagavad Gita is depending on that confession of Arjuna. If Arjuna had not come out with that statement, Bhagavad Gita would not have been there. Bhagavad Gita was not given to Yudhishthira or Bhima or any of them. It was given only to Arjuna because of this surrender. Yudhishthira did not surrender. If you read Mahabharata, you will know. Yudhishthira had his strong ego of dharma. He was a follower of dharma, religion, which is below the spiritual truth. To get promoted to the spiritual pursuit, one has to go beyond dharma and adharma. Which Nachiketa is saying, Anyatra dharmat, anyatra adharmat, anyatra asmat krita kritat, anyatra bhutacha bhavyacha, yat pashyasi tadvada.
नचिकेता यमराज को बोले फाइनली थर्ड बोन, जो तृतीय बार जो पूछा कि क्या, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, विच इज बियॉन्ड धर्मा एंड अधर्मा. Dharma and adharma, moral code we know. It is, we are either following or not following. But there is something beyond this duality, the ultimate truth from which both dharma and adharma have come. Anyatra asmat krita kritat. We know about this whole creation is managed by causality, cause and effect. कुछ भी यहाँ पे हो, सारा कुछ कार्य कारण सूत्र से बांधा हुआ है. If I push the table, it will go. If I pull it, it will come this side. The sun is radiating because hydrogen is getting converted into helium and some energy is coming out. Everywhere cause and effect, cause and effect, cause and effect. But the ultimate truth, the Satya, from on which the whole creation is appearing, that has to be beyond cause and effect. So नचिकेता बोले कि अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्, अन्यत्र भूतात् च भव्यात् च, which is beyond past and future, because time is also depending on causality. जो हम past बोलते हैं जो कारण, और जो future में है उसको बोलते हैं effect. वो दोनों लिंक हुआ है, दोनों मिलकर है. So I would like to know if you know anything which is beyond dharma and adharma, the duality of dharma and adharma, beyond the duality of cause and effect, and beyond the duality of past and future. That was 8-year-old Nachiketa's question. आपको सब कुछ लिंक करना चाहिए. हम बोल रहे हैं बहुत सारे चारों तरफ से लेके. What does it mean? It means that Nachiketa was wanting to know that same as the unaffectedness we are talking about, as long as our mind is bogged down by the cause and effect, as long as our mind is bogged down by dharma and adharma, raga dvesha will be there. So that we will be able to go beyond raga dvesha only when we are able to know that my real identity, हमारा जो स्वरूप है, ये सब कुछ द्वंद्व के परे हैं, ऊपर है. So when Arjuna said that, then comes the Bhagavad Gita teaching, and there repeatedly what is he saying? That you are wrong in thinking that you are fighting this war for your own benefit, for your Rajya Sukha. You are not, I would never ask you to fight the war for your winning the kingdom or anything, or Sukha out of it. The whole earth has become polluted because the kings have become corrupt. And thinking of the welfare of the society, I would like to establish some righteous rule on earth. That is why I am asking you to fight the war. By killing your own people, your own grandfather, your own teacher, you are thinking it is a Mahapapa. But because they are standing on the opposite side, you cannot but we will have to, आपको मानना ही पड़ेगा. If they had been on your side, you did not have to. Here they are standing on the opposite side. So to defeat them, you have to kill them. And by that what will happen? Many other people also will be killed. And finally only the honest rule will be established on earth. So for this Mangalkari aim, I am asking you to fight. For that you have to kill people. But you are not killing for any selfish aim, any self-centered aim, any personal gain. You are killing for allowing the society to sustain itself, allowing the society to move towards auspiciousness. Being Kshatriya, you are taking part in that war which will save the society. And what did Krishna do? He completely destroyed his own progeny even. आप तो जानते हैं ना, यादव को सबको मार डाला.
Why? Because before I go, these people being my Vamshadhar, being my relatives, वो सब जैसे ब्रह्म बंधु बोलते हैं, वो सब हमारे कृष्ण बंधु बन गए हैं. They take pride in being the son of Krishna, the grandson of Krishna, the bhatija of Krishna and all. And they do all kinds of nonsense in the society. They are engaged in all wrong doings in the society. And when I leave my body, nobody will be able to control these powerful people. So I will see that the whole progeny is destroyed, and then only I will leave my body. That is what he did. वो प्रभास तीर्थ में सबको मार डाला अपने लोगों को, अपने आप. He did it in the manner that he did not have to do anything, but in the process he also had to embrace death. This is what Bhagavad Gita is. That is changing our mindset from a constricted mindset, swarthi mindset, gain-oriented mindset, to a social welfare-oriented mindset, ultimate auspiciousness-oriented mindset. For that, if we have to sacrifice our life, we have to sacrifice our life. If we have to sit on the throne, we have to sit on the throne. If we have to become a Mathadipati, we have to become a Mathadipati. If we have to run ashram, in spite of being all troublesome things there, we have to run the ashram. इसका हाल क्या है? हम हमेशा बोलते हैं रोज़ दिन कितना कोशिश कर रहे हैं, कि क्या कर सकते हैं? Is it a pleasant situation that nobody values such a center, nobody comes, nothing happens? लेकिन उसको मानना पड़ेगा. So the whole Bhagavad Gita is to, when the killing can be changed, can be transformed into a sadhana, which will give us the ultimate auspicious goal. Cannot any other activity be done, any of the other activities, can they not be transformed into sadhana? And that is what Bhagavad Gita says. That leaving all the activities, if you go to the forest, then there won't be anything to know. No correction will be done, the mind will remain polluted. But when you are interacting in the society, if you are aware, then every moment your intelligence will point out that, see, the ego is there, see, the preference is there, see, the prejudice is there, see, the raga dvesha is there. And you have to correct, you have to apply your intelligence and mind and all your willpower to get rid of all those, to become pure, to come closer and closer to what our own Swarupa is, Atma is, our real identity is. 11:30 तो बज गया, कितने तक है? कोई अगर प्रश्न है तो बोलेंगे, कल भी तो इसी टॉपिक में है. Tomorrow I thought of speaking about sadhana chatushtaya, fourfold pursuits. This will come from here. That is, we say self-realization, self-realization. And we think that आत्मज्ञान मिल जाएगा तो हम सब कुछ मिल गया. What our Shastras say is that आत्मज्ञान से बड़ा है आत्मज्ञान का अधिकार. अधिकार समझते हैं? फिटनेस, राइट ना. अधिकार मतलब राइट ना, वो भी अर्थ है. शास्त्र में अधिकार का अर्थ है फिटनेस, डिजर्विंगनेस. समझे ना? सो आत्मज्ञान से बढ़कर है, आत्मज्ञान का अधिकार इज यूज्ड रिपीटेडली. इंग्लिश इज फिटनेस एंड डिजर्विंगनेस. सो जनरली हम लोग हिंदी में या बांग्ला में अधिकार शब्द यूज़ करते हैं हमारा राइट बोल के. इसीलिए सब कोई राइट को ही लगाना चाहता है. वेदर आई एम डिजर्विंग फॉर दैट वो नहीं करते हैं. एटम बम के ऊपर हमारा राइट है. राइट तो नहीं है. आप एटम बम यूज़ करने के लिए फिट है कि नहीं? आप तो दुनिया नाश कर देंगे. पाकिस्तान को अगर न्यूक्लियर बम मिला और उनमें रेस्टोरेंट नहीं है
तो दैट राइट विल स्पॉइल द डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड. सो कुछ भी जब करते हैं, किस लिए अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र नहीं दिया गया था? Ashwatthama's father was Dronacharya. The father gave Brahmastra to other disciples, but his own son he did not give. What was the reason? Because Ashwatthama did not have the adhikara. Brahmastra is the highest possible destructive as well as corrective weapon. Ashwatthama did not have control of his mind. He did not have, his mind was not disciplined. So Drona knew that he will use it for wrong sense. And he did it also finally. After the Mahabharata war, he released it. And he did not know how to take it back, because stealthily he learned how to use it. That is also wrong. And he did not know how to take it back, almost like our Pakistan to some extent. So even Ashwatthama wanted Krishna's Sudarshan Chakra. वो कृष्ण को पूछे कि दे दो तुम्हारा सुदर्शन चक्र. कृष्णा वॉज नॉट लाइक द्रोणा. ही सेड ले लो, वहाँ तो पड़ा हुआ है, ले लो. अश्वत्थामा वेंट एंड उसको हिला भी नहीं सका. नहीं होगा हमसे. ही वॉज नॉट फिट टू यूज एनी ऑफ देम. तो वैसे ही है कि ब्रह्म ज्ञान हमें अगर वो क्वालिटीज़ नहीं हैं जो साधना चतुष्टय 4-fold क्वालिटीज़ जो है वो अगर हम में नहीं है तो ब्रह्मज्ञान देने से भी वो हमें मिलेगा नहीं. ब्रह्मज्ञान क्या है? इट इज़ द यूनिवर्सल कॉन्शसनेस को जानना है. जब तक मन छोटा है, मन बड़ा नहीं हो सकता है, तो वो कैसे जानेगा क्या है इन्फिनिटी? इन्फिनिट्यूड क्या है जानने के लिए मन को इन्फिनिट्यूड लेना है ना, मुझको मानना है. सपोज प्योरिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट प्योरिटी. वी कैन नो प्योरिटी ओनली अप टू दैट एक्सटेंट टू विच आवर माइंड कैन बिकम प्योर. Beyond that purity, godly purity, divine purity, we will not be able to know until we have cultivated our mind to become like that. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सबको समझना चाहिए. साधना करते हैं तो इसको समझना चाहिए. समझे हैं क्या बोल रहे हैं? हिंदी में बोले फिर. जब हम बोलते हैं पवित्रता, पवित्रता हमारे मन में हम उतना ही तक समझ सकते हैं जितना हमारा मन पवित्र बना है. उससे बढ़कर हम नहीं समझेंगे. इसीलिए जब कोई अपने गुरु की समालोचना, गुरु की क्रिटिसिज्म करते हैं, वो अपने मन के अनुसार करते हैं. वो गुरु को कैसे समझेंगे? गुरु का जो डायमेंशन है, वो डायमेंशन जब तक हम में प्राप्त नहीं होगा, वो खराब बोलिए अच्छा बोलिए, दोनों ही उसका कोई अर्थ नहीं है. गुरु के गुणों को समझने के लिए हमारे मन में वो गुणों को लाना पड़ेगा. जब उस डायमेंशन प्राप्त होगा तभी हम समझेंगे कि हमारे गुरु क्या है. और कुछ खराबी है तो वो भी समझने के लिए हमें उनके समान होना चाहिए. इसीलिए बोलते हैं कि ये जो 4-fold pursuit or 4-fold characteristics or 4-fold virtues are there, साधना चतुष्टय बोलते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ब्रह्म ज्ञान का अधिकार मिलता है ये साधना चतुष्टय के द्वारा. जब मन भर जाता है ये चारों तरह के साधन से, तब अपने आप ब्रह्म ज्ञान उनमें प्रस्फुटित हो जाता है. जैसे कठोपनिषद में आफ्टर टेस्टिंग नचिकेता thoroughly for all this sadhana chatuštaya, when Nachiketa proved practically that he had all these, then Yamaraja is saying, come, more and more disciples like you may come to us. Brahma sadhana is wide open before you, simply walk in. वो नचिकेता को बोलते हैं. ब्रह्म साधना means what? The ब्रह्म ज्ञान. इट्स ऑल, यू सिंपली वॉक इन. आपको बताने से ही आपको समझ में आ जाएगा. क्योंकि साधना सब कुछ किए हुए मन अभी ब्रह्म बन गया है ऑलमोस्ट.
So what is the concept you have to tell, the man will take that form. तो कल इस 4 साधन के ऊपर चर्चा करेंगे. टास्क ये जो आध्यात्म नित्या विमृत कामा कहा गया है, आध्यात्म नित्या विमृत कामा, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, ये आध्यात्म नित्या का क्या मतलब हुआ है? हमेशा हमको अध्यात्म में रहना है. अध्यात्म विद्या का क्या अर्थ है पूछ रहे हैं? जी नहीं, एक श्लोक बोल रहे हैं, नित्या ना विद्या बोल रहे हैं. नित्या, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, विनिवृत्त. अच्छा, वो श्लोक से बोल रहे हैं. जी जी. तो इसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है, हाँ बैठिए. नित्य का अर्थ है हर समय. हर समय अध्यात्म में रहना, मतलब हमारा जो स्वरूप है उसको, उसका पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करना, कि कभी नहीं भूलना, भूल के ये नहीं समझना कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ. ये ज्ञान निश्चित रूप से, पूर्ण रूप से प्राप्त करना. उसके लिए क्या होगा? शुरू में ये एक साधना है. जब भी मन छोटा बन जाता है, शरीर केंद्रित बन जाता है, मन को वहाँ से लेके स्वरूप में डालना है. बाद में जब स्वरूप का उपलब्धि हो जाता है, अनुभव हो जाता है, तो फिर मन छोटा नहीं बनता है. तो वो अध्यात्म नित्य बन जाते हैं. जब तक नहीं बन जाता है, अध्यात्म नित्यता इज ए साधना. विनिवृत्त कामा मीन्स विशेष रूप से निवृत्त. निवृत्त मतलब रेस्ट्रेन फ्रॉम, कमिंग अवे फ्रॉम. विनिवृत्त कामा मतलब डिजायर से विशेष रूप से कीपिंग अवे. कैसे? क्यों? क्योंकि ये अध्यात्म जो रूप है, हमारा जो स्वरूप है, वो है सर्वव्यापी स्वरूप, जहाँ कोई द्वितीय का कोई अस्तित्व ही नहीं है. वननेस है. जब ये हम देख रहे हैं, हमें ज्ञान मिल रहा है, जो डिविजन है ना, दर्शक और दर्शन और दृश्य, ये भेद नहीं रहता है. ज्ञाता ज्ञान और ज्ञान और ज्ञानी, या ज्ञान प्रकाश, इसमें कोई भेद नहीं रहता है. तीनों एक हो जाता है. वही है हमारा स्वरूप. तो जब हमें स्वरूप की प्राप्ति होती है, तब काम होना ही संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो द्वितीय का अस्तित्व चाहिए ना. हमसे छोड़कर और कुछ चाहिए जिसके प्रति आप आकर्षित होंगे, या जिसके प्रति नफरत होगा. घृणा एंड अट्रैक्शन बोथ विल कम ओनली व्हेन देयर इज अ सेकंड, इज इट नॉट? नाउ स्वरूप में नित्य रहने का अर्थ है टू रिमेन इन द स्वरूप, रिमेन इन द अध्यात्म always, in all time, means that there is no second by which we will be attracted or we will be repelled. उनके दर्शन में तो सब कुछ अलग अलग रहेगा, लेकिन उनके मन में कोई उसके लिए आकर्षण विकर्षण भेद बुद्धि नहीं रहेगी. अभेद दर्शनम ज्ञानम बोलते हैं. ठीक है, तुम कुछ बोल रहे थे? हाँ, और माइक दो. Swamiji, that we know that we should not be affected, we should not be angry, or we should not be hatred. But when the times comes, someone if hurt us, if someone is not in our point of view, so sometimes it's happened that by default we get a bit angry or we hatred, so and be affected. But after that we realize that we should not, but at that time we did it. So how we can? No, what is your question? My question is that how we can be at that particular time we how we self-control we will, it's possible. How can no, we do you yourself? mean that you don't want to correct when some correction is needed? Yeah, we. Or you want to do the correction but without getting angry? See, if it is that it means that we will not scold anybody, not kill anybody, then the Bhagavad Gita is going against everything.
When Arjuna was not able to hit Bhishma properly with the sharp arrows, finally what did Krishna say? वो तुमसे नहीं होगा, हम जा रहे हैं, हम भीष्म को वध करेंगे, तुम तो काम कर लिए तैयार नहीं हो. Just because it is grandfather, you are not able to hit the arrow with force. जब किसी को मारना है तो ठीक से मारना है ना, जब किसी को डांटना है तो ठीक से डांटना है. इतनी जोर तेजी से डांटना है कि वो फिर और कभी नहीं करेंगे. तो हमें डांटने को नहीं देखे है कभी, इतना जोर से वो बहुत, स्वामी जी को भी कभी नहीं देखे हो तुम डांटने को. इट इज नॉट दैट you will not correct, you will remain always like a Bodai in Bengali. You will have to do everything, but not losing your self-centeredness, not losing your temper. Otherwise, why should you ask Arjuna to kill people for the sadhana? So you have to grow beyond. Why are you getting affected? Now you look into yourself. You are getting affected because of some personal gain orientation in your mind. You are thinking वो हमें इंसल्ट किया है या वो हमारे प्रति कुछ अनाचार किया है. That is not the point. If he is doing anything wrong, whether it is to me or to others, it doesn't matter. Why Swamiji led the movements against those temple practices where it was torturous and all? Swamiji has nothing to do with the temple. He never goes to the temple. For the society, it has to be removed. And for that he got arrested, he went, he had to give fiery lectures and write in the news. How much of activities we had to do? For 10 years we fought. Only to correct the society. And there all anger has to be shown sometimes, all love has to be shown, everything. Sometimes people would come with swords. We used to get regular letters, postcards where dagger is given and they are threatening us to withdraw from the movement. Spy लगाया था 2-3 बार. Russian spy भी आया था. So unaffected doesn't mean, it means that you have to be unaffected in spite of that. एक saint एक आश्रम में रह रहे हैं, वो कभी ये सब करना चाहेंगे क्या? Unless you go beyond your likes and dislikes, you won't be able to lead the movement. Even Swamiji's all devotees said that this is not the way of the saints, so they left Swamiji. No devotee came with Swamiji except 1 or 2. To their estimate, that is what I am saying. They did not have the dimension of understanding Swamiji. They thought what Swamiji is doing is wrong. A saint should not do it. हमारा ग्रेट एसोसिएशन थोड़ा पढ़ो ना, सब कुछ अच्छी तरह बताएगा. कुछ मिला? हाँ, समझा? सो अनअफेक्टेडनेस नहीं रहना तो तुम्हारा प्रॉब्लम है. इट इज़ बिकॉज ऑफ योर सेल्फिशनेस और पार्शियलिटी और नॉट हैविंग इम्पर्सनैलिटी, इम्पर्सनल डायमेंशन. आप लोगों को समझ में आया? हाँ, माइक दे दो. हे, तुम लोगों का अटेंशन क्यों नहीं है? जब उठे तो तुरंत पहले हमें बोलने का क्या ज़रूरत? माइक तुरंत पहुंचाना चाहिए. दिस इज वेयर यू आर सेल्फिश. ऑन किया है? हाँ, डांट मिलने के बाद याद आता है. You stand there, when it is over again take, don't sit. ठीक है, दूर से खड़े रहो, डर जाएगी नहीं तो तुम्हें देख के. Swamiji, I just heard that don't look into the past or consider too much into the future. But that's my concept, like past is also very important because the experience comes from there. Huh? Past is also very important, I think, because the experience comes from there.
And based on the experience, I can possibly reduce certain Yes, future. yes. Past is very important for your learning. That is, you can analyze the past to do your further work and all. Analysis is okay. Right. But not to, here the subtle point is not to cater to the ego that I have done something great or I have done something wrong. So which is leading to either depression or what do you call it? Excitement. Huh? Ecstasy. Elation. Elation. Okay. Not that you will not look. Past is known, so you have to look into it whenever you are doing. All experiences we are gathering from past and doing. That is purpose for the if you understand correctly, everything we will do to do anything, whatever we are doing, to do it perfectly. It will not have any personal impact on that. That is, that personal impact part is the ego. That becoming depression, becoming depressed is ego. But suffering, dukkha mein koi ego nahi hai. It's a suffering condition. We are supposed to suffer profusely for when necessary. Koi sukh, agar something is good, we see a very good person who is very pure and all, we should be happy. But उसके साथ अपने को relate करके वो हमारा बेटा है, या he is my guru or he is my disciple, that my, wherever it is coming, that part has to be kept away. For work, whatever is necessary, we should learn from the past. We have to analyze the future also, otherwise you won't be able to take the step. But don't analyze the think about the future thinking that I will become this, I will become that. So from everywhere that I has to be, that egoistic I has to be sieved out. Okay. So it has to be transient, like I learn, move on, apply, and then don't expect. Is this what it is? Now, if you understand what I am saying correctly, it will give you more meaning. That is, from whatever we are doing, the functionally, phenomenologically, all analysis you can do, and you will be able to do better when that personal element is kept away. Impersonality is the correct word. Okay. You analyze with full impersonality, both past and future, and do whatever to be done. उसके बाद क्या होता है, कभी कभी गलतियाँ भी हो जाएगी, ठीक है, हम तो सब सोच के ही किया है, कुछ खराब मन में नहीं था, अच्छा होने के लिए ही किया है, बस ठीक है, इतना ही है. ठीक, थैंक यू. So we will stop. Anything else? No. प्रबुद्धं विमुक्तं विकारादिहीनं प्रसन्नं सदा नित्यबोधस्वरूपं परं निश्चलं निर्गुणं सर्वरूपं भजेऽहं सदानुस्मरामि प्रणौमि. प्रबुद्धं विमुक्तं विकारादिहीनं प्रसन्नं सदा नित्यबोधस्वरूपं परं निश्चलं निर्गुणं सर्वरूपं भजेऽहं सदानुस्मरामि प्रणौमि. हरि ओम.